स्वागत है स्टूडेंट्स। लेट्स सी दिस क्वेश्चन कि एक आइडियल फ्लूइड है flows through two pipes of circular cross section with diameter 2.5 centimeter and 3.5 centimeter connected one after another. The ratio of the velocity in the two pipes. ठीक है, the ratio of the velocity in the two pipes. तो पहले तुम ट्राई कर सकते हो और इसको सॉल्व करने के लिए जो इक्वेशन यूज होगा उसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कौन सा इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यहाँ पे अप्लाई होगा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो तुमको पहले हम यहाँ समझा देते हैं कि ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होता क्या है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलता है कि अगर कहीं पर हम एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट करेंगे तो वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के लिए कांस्टेंट होगा। कहने का मतलब देखो, जैसे यहाँ पर एक पाइप है, सपोज यहाँ का एरिया है A1, क्रॉस सेक्शनल एरिया जिससे पानी बहेगा ना वो A1 है, और ये जो एरिया देख रहे हो इसका एरिया मान लो A2 है, और यहाँ पर मान लो पानी जिस रफ्तार से बह रहा था वो V1 है, और यहाँ जो पानी रफ्तार से बह रहा है ये V2 है। V1 V2। ओके, नाउ अगर यहाँ का एरिया कम है तो वेलोसिटी को ज़्यादा होना पड़ेगा, और यहाँ का एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी को कम होना पड़ेगा। क्यों क्यों ऐसा? क्योंकि जो रेट ऑफ फ्लो होता है ना वो कांस्टेंट होता है। रेट ऑफ फ्लो कांस्टेंट, तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड इज कांस्टेंट। किसी पर्टिकुलर जगह से जितना रेट में वॉल्यूम पास होगा एक पर्टिकुलर टाइम में उसको फिक्स रहना है, कांस्टेंट रहना है। अब देखो, इधर से मान लो 1 लीटर पानी अगर जा रहा है तो निकलेगा भी तो 1 ही लीटर ना, बीच में तो कुछ जमा नहीं रहना चाहिए, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। तो अगर 1 लीटर पानी 1 सेकंड में एंटर किया, 1 लीटर पानी 1 सेकंड में बाहर भी तो जाना चाहिए। इस वजह से वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड इज कांस्टेंट, जिसको थोड़ा बहुत सॉल्व करके हम लोग ये कंक्लूजन निकालते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एरिया एंड वेलोसिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जैसे हम लोग गार्डनिंग करते हैं तो उसमें पानी देते हो तो जो पाइप होता है उसका मुंह ऐसे दबा करके छोटा कर दो तो पानी दूर तक जाता है। ऐसा होता है। वो क्यों होता है? बिकॉज वहाँ एरिया कम हो गया तो वेलोसिटी को बढ़ना पड़ेगा ताकि ज़्यादा रेट में पानी बाहर आ सके, ज़्यादा जल्दी जल्दी पानी बाहर आ सके। ठीक है, तो उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। अब देखो, डायमीटर 2.5 है तो एरिया 1 लिखो पहले। एरिया 1 हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर, मतलब कि 2.5/2 का स्क्वायर। फिर एरिया 2 लिख लो, एरिया 2 हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, है ना। और रेशियो ऑफ वेलोसिटीज पूछा है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि A1/A2 इज इक्वल्स टू V2/V1। A1/A2 इज इक्वल्स टू V2/V1, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मेरे को क्या चाहिए? वेलोसिटीज इन दी टू पाइप्स, मतलब ये V1/V2 मेरे को चाहिए, V2/V1 नहीं, पहले इसका फिर इसका। तो V1/V2 क्या हो जाएगा? A2/A1। A2 कितना है? पाई इंटू 3.75/2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 कितना है? पाई इंटू 2.5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, क्या आ जाएगा? V1/V2 इज इक्वल्स टू 3.75/2.5 का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे डेसिमल जैसे हटाते हैं, अगर हम सपोज करो डेसिमल रिमूव कर देते हैं यहाँ से, तो V1/V2 इक्वल टू हो जाएगा 375/100, 25/10, 250 नीचे लिख देना। ठीक है, 2 जीरो नीचे आएगा, 1 जीरो ऊपर आएगा डेसिमल वाला। अब इसको हम काटते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको काटते हैं तो V1/V2 कितना हो जाएगा? 5 से काटो तो 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 5 इंटू इतना का स्क्वायर। फिर ये 25 से कटेगा, 25 ये 75, 25 दूनी 50। तो मेरे ख्याल में तो 9/4 इसका फाइनल आंसर आना चाहिए। चलो देख लेते हैं क्या ऑप्शन है। ओके, वेरी गुड। सो 9/4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बिल्कुल सही है। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।